हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है उत्तक। उत्तक में हम लोग पादप उत्तक और जंतु उत्तक के सभी उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उन सबको यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, इंटरकैलरी, विभजोत्तक उत्तक, अस्थायी उत्तक, जाइलम, फ्लोएम पादप उत्तक के अंतर्गत, ठीक है। जंतु उत्तक में भी जितने भी प्रकार के उत्तक होते हैं उन सभी की चर्चा यहाँ की जाएगी और आपको देखते देखते याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको अगर समझ में नहीं आता तो अगली वीडियोस नहीं देखेंगे आप, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखिए मैं चित्र के माध्यम से आपको किस तरह समझा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यह उत्तक हमको पहले याद ही नहीं रहता था और अब तो आसानी से याद हो चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तक होता क्या है, ठीक है। उत्तक होता क्या है, तो उत्तकों के बारे में एक विशेष चर्चा। उत्तक पहले जानिए कि सजीव शरीर का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो कोशिकाओं से होता है। सजीव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और वे कोशिकाएं अलग अलग रूप में सजे होते हैं और हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। जैसे समझिए कि अगर कोई एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब उसका शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ है। तो वो चलता भी है इसी कोशिका से, भोजन भी ग्रहण करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। हर प्रक्रिया उसका एक कोशिका ही करेगा। यही एक कोशिका इसके लिए सभी क्रियाओं का संपादन करेगा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे मनुष्य को हम ले लेते हैं, हृदय एक अलग तरह का कार्य कर रहा है, ठीक है। रक्त को शरीर से लेने का, स्वच्छ करने का, शुद्ध करने का, फेफड़े में भेज करके और फिर पूरे शरीर में भेजने का कार्य कर रहा है, पंप करने का कार्य कर रहा है। फेफड़ा श्वसन का कार्य कर रहा है, ठीक है। त्वचा अंदरूनी हिस्सों की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर त्वचा की जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी, अस्थि हड्डी की जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी, हमारे जीव की जो कोशिकाएं होंगी वो त्वचा की कोशिकाओं से अलग होंगी, ठीक है, क्योंकि उनका कार्य अलग होता है। तो कार्य के अनुसार कोशिकाएं भी अलग अलग होती है, ठीक है। और कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे त्वचा है तो कोई एक कोशिका से तो नहीं बना है ना, बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बनता है, ठीक है। तो वही उत्तक है। क्या है उत्तक, मतलब कि हृदय भी एक तरह का उत्तक है। हृदय की जो पेशियां बनी होंगी, मांसपेशियां, वो भी एक तरह की क्या होगी, उत्तक होंगी, ठीक है। त्वचा भी एक तरह का क्या होगा, उत्तक होगा। अस्थि भी एक तरह का क्या होगा, उत्तक होगा। रक्त भी एक तरह का क्या हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। तो उत्तकों के बारे में अगर हम देखें तो हम सीधे तौर पर एक परिभाषा बोल सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कह सकते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। या अगर विशेष रूप से परिभाषा देखें हम तो हम कह सकते हैं कि समान कार्य एवं समान उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। आप नोट करिए दोनों परिभाषा। जैसे कि त्वचा का एक विशेष कार्य होगा, ठीक है, और उत्पत्ति त्वचा की कोशिकाओं की यहीं से हो रही है, तो एक विशेष जगह से उत्पत्ति हो रही है, विशेष काम है, समान कार्य है सभी कोशिकाओं का। तो ये क्या हो गया, एक तरह के विशेष उत्तक हो गए। तो समान उत्पत्ति एवं समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, या कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं भी दी जा सकती है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जंतुओं के उत्तक को हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे पादप उत्तक, और इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सारा याद हो जाएगा। अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो आपको आपके बुक से ज्यादा बताया जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा बताया जाएगा और कंपटीशन लेवल की बात बताई जाएगी, जिससे जो भी प्रश्न बनेंगे आपको आगे फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारी बातें इसी वीडियो में या इसी
समय जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप केवल नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाइए, समझते जाइए। पादप उत्तक की बात करते हैं तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक पादप उत्तक हुए ना, जंतु में पाए जाने वाले उत्तक जंतु उत्तक हुए। अब देखिए पादप उत्तक को अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि जंतु जो होते हैं उनको भोजन ग्रहण के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन पौधे इधर उधर नहीं जाते हैं, मतलब ये एक जगह अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो दोनों के उत्तकों में अंतर होगा। इन अंतरों के रूप में अगर हम देखें तो पौधे के उत्तक दो प्रकार के, पादप उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला विभाज्योत्तक उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। पहला विभाज्योत्तक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभाज्योत्तक उत्तक क्या होता है तो ध्यान दीजिए, वे उत्तक के आप परिभाषा लिख सकते हैं। विभाज्योत्तक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख करके आप डैश दे सकते हैं और परिभाषा लिखिएगा विभाज्योत्तक उत्तक का कि वे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। वे उत्तक, इसका परिभाषा लिखिएगा डैश दे करके, यहाँ लिख लीजिएगा स्टार लगा करके विभाज्योत्तक उत्तक और लिखिएगा डैश दे करके कि वे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे कहते हैं हम विभाज्योत्तक उत्तक। क्या कहते हैं? विभाज्योत्तक उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक की विशेषताओं को अगर हम देखें ध्यान से तो कुछ विशेषताएं होती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो छोटी, गोल या बहुभुज आकार की होती है। ठीक है, छोटी, गोल और बहुभुज आकार की होती है, गोल भी होती है और बहुभुज आकार की भी होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता देखिए तो इनमें पतली पतली सेलुलोज की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इनका जो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, कोशिका का दीवार वो पतले सेलुलोज से बना होता है। क्यों? क्योंकि इनको विभाजन करना होता है। इनकी कोशिकाएं अवयस्क होती है, अवयस्क होती है। कैसी होती है? अवयस्क, इमेच्योर, क्योंकि इनको विभाजन करना होता है तो विभाजन के लिए अवयस्क कोशिकाएं ही सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, जो विभाजन कर सके, जो बात मतलब कि कोशिकाएं जैसे जैसे ज्यादा समय बीतता है कोशिकाओं में वैसे वैसे उनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो अवयस्क कोशिकाओं में विभाजन अच्छी तरह से होता है। तो ये विशेषताएं हैं। अगली बात क्या जानिए कि विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाओं में, विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाओं में इन विशेषताओं को आप नोट करेंगे। विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित होता है, रसधानी प्रायः अनुपस्थित होता है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश विभाज्योत्तक उत्तक में रसधानी नहीं होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है जब कोशिका पादप कोशिका पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि पादप कोशिका में एक बड़ा अंग होता है रसधानी, जिस कारण से केंद्रक साइड में हो जाता है। लेकिन जो विभाज्योत्तक उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं में रसधानी न के बराबर मौजूद होता है और केंद्रक बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है, क्योंकि विभाजन करने के लिए पहले केंद्रक बढ़ता है तो केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए इन बातों को, ये विशेषताएं हो गई। अब हम समझते हैं कि विभाज्योत्तक उत्तक पौधे में स्थान के अनुसार 3 भागों में बांटे जाते हैं। विभाज्योत्तक उत्तक को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कीजिएगा आप, सब वाक्य बना करके नोट कीजिएगा, ये नहीं कि बस वैसे ही नोट कर लिया। 3 तरह के उत्तक है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तक, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तक, इसको पार्श्वस्थ विभाज्योत्तक उत्तक, इसको अंतर्वेशी विभाज्योत्तक उत्तक। इंग्लिश में लैटरल मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये तीनों स्थान के अनुसार बांटे गए हैं। किसके अनुसार बांटे गए हैं? स्थान के अनुसार। ठीक है, तो तीनों का स्थान देखिए और उस हिसाब से आप आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहला है शीर्षस्थ, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शीर्ष पर होगा। कहाँ होगा? शीर्ष पर। तो पौधे के जो भी शीर्ष भाग है, जैसे ये क्या कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है। ये कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है। ये जड़ों के अगला भाग क्या है? शीर्ष भाग है। ठीक है, तो यहाँ और ये शीर्ष भाग हो गया और ये भी कैसा भाग है? शीर्ष भाग।
तो इन जगहों पर कौन सा उत्तक पाया जाएगा, तो एपिकल पाया जाएगा। एपिकल बोले तो शीर्षस्थ पार्श्व विभाज्योतक उत्तक। ठीक है, इस उत्तक के बारे में जानिए कि शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक पौधे के एवं जड़ों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, तो पौधे एवं जड़ों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जड़ों के शीर्ष भाग में भी और पौधे के तनों के शीर्ष भाग में भी। ठीक है, और ये वृद्धि कराते हैं। तो ये शीर्ष भाग जो है ये जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, इसमें विभाजन होगा, तो पौधे के किसमें लंबाई होगी, लंबाई में या चौड़ाई में। ठीक है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। जब शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक में वृद्धि होगी, ये विभाजन करेगा, शीर्ष भाग विभाजन करके बढ़ेगा, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक से पौधों के लंबाई में वृद्धि होती है ना। और इसके बारे में पहले एक चीज लिखिएगा, इसको लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक पौधे में तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद लिखिएगा कि एपिकल या शीर्षस्थ उत्तक जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं, लंबाई में। तो नाम से ही क्लियर है, शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊंचाई पर, तो ये ऊंचाई बढ़ाएगा, पौधे की लंबाई बढ़ाएगा। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा पार्श्वस्थ उत्तक। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैं एक और फिगर बना देता हूं। सपोज कीजिए इस तरह से, ये एक तरह का उत्तक है। ठीक है, ये पौधे का अगल मतलब भाग है, पौधे का एक भाग है, कहीं से हमने यहाँ से एक तना काट के एक भाग बनाया। ठीक है, तो जो सबसे अगले भाग पर जो उत्तक है वो कैसा उत्तक है, तो शीर्षस्थ, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, एपिकल टिश्यू। अगला है पार्श्वस्थ। तो पार्श्वस्थ उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तो पार्श्वस्थ उत्तक पाए जाते हैं पौधे के पार्श्व भागों में। सीधा बात है कि वे उत्तक, वे विभाज्योतक उत्तक, ये कैसा उत्तक है, विभाज्योतक उत्तक है। तो वे विभाज्योतक उत्तक जो पौधे के पार्श्व भागों में, तने के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, तने के यहाँ पर पाया जाएगा पार्श्व भाग में, और ये जब विभाजन करेगा तो पौधे का मोटाई बढ़ेगा ना, क्या बढ़ेगा, मोटाई या फिर चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि पार्श्वस्थ विभाज्योतक उत्तक पौधों के तने के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये वृद्धि करता है। अब मान लेते हैं कि एक साल इतना वृद्धि हुआ, ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिए, मैं विशेष पॉइंट समझाने जा रहा हूं। एक साल में इतना वृद्धि हुआ, ये चौड़ाई। ठीक है, अगले साल में फिर इतना ही चौड़ा वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर अगले साल में एक बार और इतना चौड़ा वृद्धि हुआ। तो हर साल जो लेटरल उत्तक है वो हर साल एक परत बनाते जाते हैं। आपने पौधे को जब काटते हैं तो आप ऐसे ऐसे आकृति देखते हैं, बहुत सारे बलय, ये हर साल बनने वाले बलय होते हैं, प्रत्येक वर्ष बलय बनते हैं। ठीक है, तो आप इन बलय को गिन करके पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस बलय को गिन करके पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो पौधे के बलयों को गिन करके पौधे के मतलब कि पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पौधे की चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। किसमें वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में। तो इसके बारे में जान लीजिए कि पार्श्वस्थ या लेटरल उत्तक जो है वो पौधे के मतलब चौड़ाई में वृद्धि करता है। चौड़ाई या फिर मोटाई कह सकते हैं हम, मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और ये यहाँ इस सब जगहों पर पाया जाता है, तभी तो इसके मोटाई में वृद्धि होगी, है ना। अगला देखिए, अगला है अंतर्वेशी, इंटरकैलरी। ये नोड में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ से दो तने निकले और उसके बीच में जो नोड पाया जाता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से एक तना निकलने वाला है और ये आगे तना है, तो इस नोड में जो पाए जाते हैं इसे कहते हैं, यहाँ पर तो पाया गया वो है क्या, पार्श्वस्थ।
और इस नोड में जो उपस्थित है, ये जगह पर नोड में जो उपस्थित है, इसको कहते हैं अंतर्वेशी, छिपा हुआ है, अंतर्वेशी, अंदर में जाके छुपा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, इंटरकैलरी। ये क्या है? इंटरकैलरी। ये भी तनों की मोटाई में सेकेंड थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। हाँ, तो ये जो अंतर्वेशी उत्तक है, ये अस्थायी उत्तकों के मध्य फंसे रह जाते हैं, ठीक है। और ये भी मतलब कि एक तरह से पौधे की लंबाई और चौड़ाई की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जहाँ से तने निकलते हैं, इसकी स्थिति क्या है, तो जहाँ से एक नया तना निकलता है या एक नई कली निकलती है, ऊर्ध्व जहाँ से निकलता है, उन जगहों के नोड में पाए जाते हैं कौन? अंतर्वेशी उत्तक, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि यही उत्तक फिर आगे चल के किस में बदल जाते हैं? तो अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अस्थायी उत्तक में। तो याद रखिएगा कि विभज्योतक उत्तक मतलब विभाजन की क्षमता वाले उत्तक ही किस में बदल जाते हैं? अस्थायी उत्तक में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। पहला मतलब कि ये पहला वीडियो होगा उत्तक का, जिसमें हमने पादप उत्तक पढ़ा। अगले वीडियो में पादप का अस्थायी उत्तक देख लेंगे, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सब चीजों को देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो इन सबको देखेंगे और उसके बाद फिर जंतु उत्तक में प्रवेश करेंगे और 2 वीडियो में जंतु उत्तक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।